रूप में सुविचार प्रस्तुतिकरण। आज सुविचार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे बीच पधारी हुई हैं प्राध्यापिका आदरणीय मल्लिका दुरेराजन जी। उन्हें सभा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मल्लिका जी के बारे में बताना है तो वो हिंदी विशेष रूप से जो है तमिलनाडु की हैं। तो यहाँ मानव समृद्धि कला के विशेषज्ञ के रूप में अंग्रेजी, तमिल और हिंदी में भी योगदान देती आ रही हैं। उनका अटूट महर्षि के सिद्धांतों के प्रति उनका अटूट विश्वास है। जीवन के हर चरण में महर्षि के पादों को याद करते हुए वो अपनी जीवन यापित करती हैं और एक सक्रिय सेविका हैं। कहीं चेन्नई में उनके रहते स्थान से लेकर कहीं दूर जाकर इस कला के प्रचार प्रसार में अपने को लगाती रहती हैं और ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वाले एक व्यक्तित्व को आज हम इस सभा में पाकर धन्य बने। और उनका समय मैं ज़्यादा न लेते हुए सीधे उन्हीं से विनती करता हूँ कि वो अपना शीर्षक गुरु की महानता लेकर अपना सुविचार प्रस्तुत करें। मल्लिका जी, आप तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय समृद्ध जी, आप इतना कुछ बता दिया। वारिखवलमुडन कनन जी, नारायण कनन जी, सबको आदरणीय प्रणाम। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज हम गुरु की महिमा, गुरु मतलब हमारे गुरु के बारे में ही मैं बोलने वाली हूँ, अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे बारे में सब कुछ नारायणन कन्नन जी अभी बोल दिए हैं। मैं उमयालपुरम ट्रस्ट से, उसके नीचे वो मुझे मल्लिका दुरेराजन जी लेफ्ट आ रहा है, थोड़े मिनट हम वेट करते हैं, कुछ देर वेट करते हैं। तो हेलो, हाँ, आप शुरू कीजिए, आप हाँ जारी हाँ रखिए, आप जारी हाँ रखिए। हाँ, हमारे गुरु के बारे में, तत्वज्ञानी वेदात्री महर्षि जी के बारे में ही अभी मैं आपके साथ बोलने वाली हूँ। हमारे गुरु कितना महान है वो हम सब जानते हैं, मगर हम सब कुछ नहीं जान पाते हैं। हर क्षण पढ़ने पर भी, हर क्षण उनको सोचने पर भी जानने के लिए इतना कुछ है उनके बारे में। तो हम वही अभी बात करने वाले हैं। वो एक साधारण फैमिली में वो पैदा हुए थे, बहुत गरीबी में थे। फिर भी उनका उनका वो ज्ञान था, वो बड़ा था। वो पढ़ाने के लिए भी उनके माता-पिता के पास उतना कुछ पैसा नहीं था, गरीबी में ही थे। फिर भी वो पढ़ने में इतना उत्सुक थे, ज्ञान प्राप्त करने में इतना कुछ उत्सुक थे उन्होंने, हमारे गुरुजी। तो उन्होंने जब भी छोटे में ही वो उन्होंने ऐसा एक कविता लिखा गया है कि वो उनका जब 19 साल होगा तभी एक कविता लिखे लिखे गए हैं। वो बड़े होने के बाद वो बाहर लाया गया है किसी शिष्य पूछने पर। तो वो उस समय ही वो लिखे गए हैं कि मैं बड़ा होकर तत्वज्ञानी ही बनूँगा। मैं दुनिया भर में मेरा वो तत्वों को मैं फैलाऊँगा और सब लोग सुख समृद्ध जीने के लिए मेरा पूरा जीवन मैं उनके सेवा में अ, मैं उपयोग करूँगा। ऐसे ही हुआ था आगे चलकर। वो छोटे में ही जो हम वो निश्चय करते हैं ना, वो आगे आकर हम वही रहेंगे, वैसे ही हम जीवन बिताएँगे। इस बात में वो अटल रहे कि वो
जितना वो बड़े होते हुए वो पूरा चेन्नई इंडिया में आधा रहते हैं 6 महीने, तो आधा तो 6 महीने वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके हमारा वेदात्रियम को फैलाते हैं। ऐसे ही उनका जीवन था। जो भी उनके पास जो आते हैं वो बोलते हैं, "आप इतने छोटे में भी आ गए तो आपका उम्र बहुत बड़ा होगा।" वो उनका कहना ये है कि 120 साल आप अच्छे से रह सकते हैं, पूर्ण दीर्घायु से रह सकते हैं, समृद्ध से रह सकते हैं। क्यों है कि क्या है कि मैं थोड़ा देर से ही इसमें आया, मैं इसमें सब कुछ प्राप्त होने को मुझे मिला। 50 या 50 के ऊपर ही मैं इसमें आया, तो मेरे लिए इतना कुछ होता है, तो आपके लिए ज़्यादा सेवा करने को होगा और आप तंदुरुस्त भी रह सकते हैं और बहुत कुशल भी रह सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपने शिष्यों के साथ वो बोलते हैं। तो वो हमारे माता माता जैसा, पिता जैसा और भगवान जैसे भी हैं। हम माता-पिता गुरु और भगवान बोलते हैं, मगर हमारे गुरु वेदात्रि महर्षि जी जी में हम सब कुछ देख पाते हैं, माता के जैसा, पिता के जैसा और भगवान जैसा भी, ब्रह्मांड के वो ईश जैसा भी हम उनको जो भी आते हैं तो उनको देखते हैं तो कुछ कष्ट से आएँगे, कुछ दुःख से आएँगे तो वो बिना बताए ही वो जान जान सकते हैं वेदाद्रि महर्षि जी। वो बिना बताए ही वो सब जान के उनका सुलझन भी करवाते हैं, उनका अच्छा वो आशीर्वाद भी दे के भेजते हैं। ऐसा वो एक बड़े महान थे हमारे गुरुजी। उनका वो करुणा भरी रूप है ना, वो हँसना, उनका वो आशीर्वाद देना, सब कुछ एक दैविक महाशक्ति उनके पास इतना कुछ था ध्यान से वो ये सब कसरत और जो भी हम कायकल्प, बहुमूल्य कायकल्प और ध्यान ये सब हमको ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। वो अपने आप में वो सब कुछ वो ले ले आकर वो भी प्रैक्टिस करके उसके बाद ही हम तक पहुँचे गए हैं। अ हम ये जानते हैं कि हम जो भी गुरु को सोचते हैं, देखते हैं, ये सब कितना अच्छा लगता है। उनका वो वेदात्रियम को पढ़ने से हमको इतना शांत मिलता है। इसी बात है कि सुलझ गुरु की दिव्य दर्शन, सुलझ गुरु की दिव्य वाणी, सुलझ गुरु का दिव्य दिव्य नाम, सुलझ गुरु का दिव्य चिंतन। ऐसा हमारा गुरु के बारे में हम सोचने से ही हमको इतना कुछ हमको मिलता है। पूरे विश्व में वो एक समाधान लेके आने के लिए इतना कुछ प्रयत्न किए थे कि सब कुछ एक जैसा एक 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 छाते के नीचे सब सब रहने के जैसे रहने का हम सब जिएँगे कि हम पासपोर्ट लेके उधर जाने का नहीं, उधर से आने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए। हमारे बच्चे उधर हैं, हम इधर हैं या हम फ़ॉरेन में हैं, वो इंडिया में है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम जब भी चाहे जाके देख सकते हैं, आ सकते हैं, इतना कुछ उन्होंने सोचा है। तो सबको एक जैसा शिक्षा मिलना चाहिए। सब एक ही रूप को एक ही ब्रह्मांड को हम दिव्य शक्ति को ही मानना चाहिए। तो इसमें हमारे युद्ध नहीं रहेगा। युद्ध आने के कारण ही हमारा जो है ना वो क्या वो इधर थोड़ा ज़्यादा है, उधर थोड़ा कम है, इसी में ही झगड़ा होता है और हमारा जो भगवान एक ऊँचा है, आपका दूसरा, ऐसा कुछ सोचने से ही हमारा वो युद्ध होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए उन्होंने हम सब में एक ही ब्रह्मांड, एक ही दिव्य शक्ति होना चाहिए। आँख खोल के देखने का नहीं है। आँख बंद करके अपने ऊपर ध्यान करके अपने आप में महसूस करने का ही हम दिव्य शक्ति को महसूस करने का ही वो भगवान माने गए हैं। तो
इस बात को ही हाँ, उन्होंने सब में आकर हमको हमको बताते हैं कि जो भी आप कसरत करते हैं, ध्यान जैसा कीजिए, ध्यान करते हैं वो रेगुलरली कसरत जैसा कीजिए और हमारा वेदात्रियम के वो सब कुछ ऐसा ही बोलता है कि हमें कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने हमको बताया है। किसी शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी आप हम सबको आपके शिष्य को सबको आप प्रोफ़ेसर बना दिए हैं। हम इतना कुछ पढ़े लिखे भी नहीं हैं और हम वैसे उतने बड़े भी नहीं हैं। फिर भी आप हमको प्रोफ़ेसर बना दिया है। जो भी हमसे सीखते हैं तो उसके बाद दीक्षा लेते हैं तो वो हमारा पैर छूते हैं आशीर्वाद के लिए। हमको थोड़ा झंझट हो रहा है, ये कैसे सुलझाओ बताओ? तो उन्होंने बताते हैं कि मैं जो मानता हूँ वही मैं बताता हूँ कि जो भी आके वो आशीर्वाद लेते हैं उसको वो आशीर्वाद को आप वो दिव्य शक्ति से वो प्राप्त उसके साथ जुड़ दीजिए। आप मत लीजिए, वो आप वैसे ही दिव्य शक्ति को दे दीजिए। तो आप ऐसे ही शांत रहिए। ऐसे ही वो उन्होंने बताया तो वो सुनकर वो कुछ खुश हो गए। तो हम भी वैसे ही अभी रहते हैं ना, जो भी आके हम हाँ, आशीर्वाद लेने के लिए जो पैर छूते हैं तो हमको भी ऐसा झंझट होगा तो हम भी उस आशीर्वाद को हम ब्रह्मांड को पहुंचा देंगे। हम ऐसे ही रहेंगे। हमारा सबका गुरु हम महर्षि जी हैं और दिव्य शक्ति ही महाशक्ति है, ऐसा हम भी मानेंगे। उनका वो धाराल रूप है ना, धाराल वो मन है ना, वो इतना ब्रह्मांड का वो इतना बड़ा है उनका। जो भी अभी गुरु आते हैं तो वो सब ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा बताया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी भी उनके बारे में सोचती हूँ तो थोड़ा आँख में आँसू भी आ जाता है, मन भी भर जाता है। और उनके पास कोई पूछते हैं कि हमारा वो क पुराना कर्मों का वो कैसा हम उसको सुलझा सकते हैं, संजीव कर्मों को इतना बड़ा है, तो उससे हम मुक्त कैसा पा सकते हैं? पूछने से वो बोलते हैं, "आप इतना चिंता मत कीजिए, वो हमारे हाथ का नहीं है। फिर भी हम ये सोचने में हमारा समय को हम वो व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम थोड़ा उस समय में अच्छी सेवा करेंगे तो हमारा वो संचित कर्म थोड़ा-थोड़ा कम होता जाएगा। ऐसे ही हम करना चाहिए। क्या है कि हम जो पीते हैं ना कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पहले देखने में काला रंग में रहता है। तो उसके बाद उसमें दूध डालते वो सफ़ेद हो जाता है ना, वैसा हमारा कर्म भी हो जाएगा। ऐसे हमारे महर्षि जी ने हमको बताए हैं। ये भी बड़ी बात है। हमारा संचित कर्म के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अ, और ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दे के हमको बहुत हमारा मन को शांत पहुँचाए गए हैं कि हम सब ये मान के चलते हैं कि हमारे गुरु हमारे अंदर हमको चलाते हैं, सूक्ष्म रूप से हमको चलाते हैं। जब भी हम उनको सोचते ही वैसे ही हमको थोड़ा शक्ति मिल जाता ही है। तो उन्होंने पहले एक हाथ में ही आशीर्वाद देते थे, उसके बाद शिष्य ने बोले कि आप 2 हाथों से दीजिए, हमको दिखाई नहीं पड़ता। जब दूर से देखते हैं तो उनको तो वो तब से वो 2 हाथों से आशीर्वाद देने लगे, तो उनके हाथ से इतना वो शक्ति हमको प्राप्त होता है, हम सब उसको महसूस कर चुके होंगे। जो भी हम वो अरुण दियर आए हैं तो वो हम सबको वो अच्छे से याद है, याद कभी भी रहेगा।
कि उनका वो एक शिष्य बोलते हैं, एक साधारण मनुष्य बोलते हैं, ऐसा वो कभी भी नहीं, कदापि नहीं सोचते वो। जो भी बोलते हैं उसमें जो भी सच है वो मान लेते हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा वो कभी भी नहीं सोचते। हम अभी वेदात्रियम को ये दुनिया भर में फैलाने के लिए कुछ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एक साधारण अभी आए हुए विद्यार्थी भी अभी कसरत करने वाले भी किसी के पास जाके बोल सकते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ मिलता है, आप मंदिरम आइए, आप ध्यान ध्यान केंद्र आइए, आप सीखिए। इससे हम सबको हमारा पूरा पूरा जीवन को भलाई होगा। हम आगे आकर हमारे बच्चों को भी भलाई होगा, हमारा कर्म जो है वो भी ठीक तरह से चलेगा, हम अच्छे कर्मों से बड़े होंगे। ऐसा हम जो भी आरंभ विद्यार्थी है ना, वो भी सबको जाके बता सकते हैं। तो हम सब हमारे वेदात्रियम को दुनिया भर में फैलाने के लिए हम काम करना चाहिए। क्यों है कि क्या है कि हमारा वेदात्री महर्षि ये छोटे से कसरत से छोड़ते नहीं हैं, और हमारा ध्यान तक ध्यान से ही हमको ये बस है, आप ध्यान कीजिए, कसरत कीजिए, यही बस है, ऐसा नहीं। हमारा पूरा दुनिया एक होना चाहिए, हमारा पूरा घर बनना चाहिए, पूरा दुनिया हमारा घर बनना चाहिए। हम सब युद्ध के बिना सुख समृद्ध जीने के लिए हमारा वो पढ़ाई है ना, वो जो हमारा शिक्षा, हमारा वैद्य, ये सब हम फ्री हो जाएंगे हमारे लिए, तो सबके लिए कितना अच्छा होगा। हमारे सब बच्चे एक जैसे हो जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, आगे आकर इतना कुशल हमारा जीवन रहेगा, तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हमारे महत्वपूर्ण हमारे गुरु महान हमको ये वेदात्रियम हमको दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा वो क्या है, अम, बहुत बड़ा चीज है, जिसका चाबी हमारे पास दिए गए हैं। अलमारी में सब कुछ धन, सब कुछ रखे, उसका चाबी हमारे पास दिए हैं हमारे गुरुजी, वो उन्होंने वैसे ही बताया था। तो आप उसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, उसको पूरा उपयोग कीजिए। ये आपका आपका आपके ऊपर निर्भर है। ऐसे ही हमारे गुरु हमारे पास सब कुछ दिए गए हैं, वो हम सबको हम बताएंगे कि इसमें इतना कुछ है, आप सब इसको इस धन को उपयोग कीजिए, हमारा ये वेदात्रियम को। और उनका वो वेद है ना, वो सब लोग वो वो मान सकते हैं, ऐसा ही उन्होंने बताया गया है। अ, वो कभी भी आहार अपना वो जो भी लेते हैं, वो कम ही लेते हैं। तो किसी ने पूछने पर उन्होंने बताते हैं कि कम लेने से क्या वो जो भी, जब मैं मृत्यु हो जाता है, मरण धारण हो जाता है, तो मरण के बाद जो लेके जाते हैं उनके लिए वज़न तो थोड़ा कम हो जाएगा ना, कम होने से हमको भी तो थोड़ा कष्ट नहीं होगा, जो हमको लेके जाते हैं उनको भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा वो हँसी से बोलते हैं, वो बहुत क्या हो, ह्यूमरस भी हैं वो। सबके साथ सबके मन जीतना उनको इतना आसान रहता है कि वो सबको एक जैसा मानते हैं। जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, जो बड़े हैं, छोटे हैं, वो उनका वो भेदभाव नहीं रहता। तो सबको भी वो वही यही कहते हैं कि आप भेदभाव के बिना ही हम काम करना चाहिए। ऐसा हमारा वो गुरुजी का वो महत्व है ना, हमारा गुरुजी वेदात्री महर्षि जी, उनका तो इतना बड़ा है। जब भी मैं सोचती हूँ तो थोड़ा झंझट हो जाती हूँ, हम पूरा जीवन ऐसा जी सकते हैं क्या, क्या बिना कुछ ऐसे
कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ़ सेवा करने के लिए ही हम सब हैं। ऐसा हम मेरे लिए वो सोचने का मेरे लिए वो होगा क्या, ऐसा मैं सोचती हूँ। हर समय सोचती हूँ हम ऐसे ही रहने चाहिए। वेदात्री जी के हम शिष्य हैं, तो हम हमेशा ये याद में रखना चाहिए कि हम सेवा हम कभी भी करेंगे, हमेशा करेंगे, कहीं भी करेंगे। इसमें थोड़ा भी झंझट और भय और थोड़ा भी वो रुकावट नहीं रहना चाहिए। हम इतना बाकी किए हैं कि हमारे इतना महान गुरुजी हमको मिले गए हैं, और गाँव-गाँव में पहुँचाना उनका बहुत इच्छा था, इच्छा है। अभी भी हमका वो गाँव में जाके पहुँचाने के लिए वेदात्रियम में अभी गाँव का सेवा भी रहता है। तो गाँव में भी जाके हमें सब लोग को जो अनपढ़ भी रहते हैं, वो खेत के काम करने वाले भी रहते हैं, रोज़गार रहते हैं, उन सबको भी ये हम पहुँचाना चाहिए। जब एक फंक्शन एक क्या वो बड़ा महल में शादी का वो बड़ा महल में रहता है, तो थोड़ा छोटा-छोटा काम करने वाले मेरे पास आके पूछे, "क्या हम भी ये सीख सकते हैं?" तो मैंने बोला, "हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं? मैं आपको सिखाऊँगी, तो आप झंझट नहीं लीजिए। मैं आपको ये सब ध्यान सब कुछ कसरत, ध्यान सब कुछ आपको सिखाऊँगी और आप सीख सकते हैं।" हमारा वेदाद्रि महर्षि की यही इच्छा है। और गाँव में भी जब भी मैं जाती हूँ, किसको ये पता नहीं चलता कि ये ऐसा कुछ है, ऐसा वेदात्रियम है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। तो सबके लिए, सबके मन में जाके पहुँच जाने के लिए वो जहाँ रहते हैं, तो मंदिर में आते हैं तो मंदिर में, और गिरजाघर में, चर्च में आते हैं तो चर्च में, और जब भी बच्चे को छोटे बच्चे को वो छोड़ने के लिए वो छोटा वो बाल विहार ऐसा आते हैं, तो वहाँ जाके उनके पास भी ऐसा कुछ उनके पास भी मैं बोलती हूँ, आप सब आइए और ये कसरत कीजिए। जब डॉक्टर के पास इतना भीड़ है, तो उनके पास भी ये जाके मैं बोलती हूँ कि आप कसरत कीजिए, ये ध्यान कीजिए, आपका थोड़ा-थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद ही हम वेदात्रियम को उन उन तक ले जा सकते हैं। पहले हम उनका शरीर और मन को ठीक करना चाहिए। उ उसमें थोड़ा भी वो झंझट रहेगा तो अच्छा नहीं है ना, तो उनको तब जब वो वेल्थ रहेंगे, जब वो अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी हम इतना बड़ा विचार को सोच भी सकते हैं। जिनके पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, पेट खाली है, वो शिक्षा कहाँ से लेंगे? तो उनको वो भी देना चाहिए। जो भी वो पढ़ते हैं, उनको मैं अभी हिंदी सीखने के लिए जो भी आते हैं, वो बच्चों को भी और उनके माता-पिता को भी मैं यही बोलती हूँ कि आप छोटे बच्चे को लेके आते हैं, तो आप भी पढ़ के क्या टीचर बन सकते हैं। हिंदी में तो प्रचार सभा का भी मैं प्रचार करती हूँ और वेदात्रियम भी मैं बोलती हूँ। क्या है कि आपका जीवन अच्छा रहना चाहिए। आप अपने जीवन को ठीक तरह से लेना चाहिए। वो सब करने के बाद ही हम वेदात्रियम को उन तक उनके मन में, उनका दिमाग में उनका जो ब्रेन में हम लेके जा सकते हैं। और हमारे गुरुजी इतना महान है, सबके लिए बनाया गया है, इसलिए बच्चों से, छोटे बच्चों से बड़ों तक सबको हम वेदात्रियम को फैलाना चाहिए। हमारा इतना महान गुरु हैं हमारे वेदात्री महर्षि जी। अ, हमारा तत्वज्ञानी वेदात्री महर्षि जी, तत्वज्ञानी मतलब तत्वों में ज्ञान पाए हुए हैं, गुरु हैं हमारा। और वेदम जो बोलते हैं ना, वेद का पहाड़ को पार करने वाले को ही वेदात्री भी हम मानते हैं, और महर्षि जी हैं तो वो हमारे बड़े गुरु हैं। ऐसे ही उनका नाम का पूरा मतलब से वो हाँ, आखिरी जो सांस तक और अभी तक वो सूक्ष्म रूप में अभी तक ऐसे ही उन्होंने जीवित
रहते हैं। अभी भी मैं उनको मानती हूँ, हमारे अंदर हैं, हमारे सब जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम ध्यान करते हैं, जहाँ भी हम सोचते हैं, सब जगह उन्होंने सूक्ष्म रूप में हमारे साथ रह के हमको चलाते हैं। इतना महान है हमारे गुरुजी, उनका महत्व इतना ज़्यादा कुछ है, मैं थोड़ा कुछ आपके साथ शेयर की हूँ, बात की हूँ। धन्यवाद ये स्काई ट्रस्ट के लिए, एनसीआर स्काई ट्रस्ट के लिए मुझे इतना अच्छा अवसर और इतना अच्छा मेरे लिए बोलने के लिए मुझे भी समय दिया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद नरेश जी, धन्यवाद नारायण जी, सबको धन्यवाद, सबको आदरणीय प्रणाम और जिए समृद्ध, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।